बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ दोस्तों, आप सबको नाग TV4 पर खुश आमदीद। दोस्तों, आज आज़ाद कश्मीर में आम इंतखाबात हो रहे हैं और अब तो फैसले भी आने शुरू हो चुके होंगे। कौन सी पार्टी लीड ले रही है, कौन सी नहीं। दोस्तों, ये लोहे पे लोहा है। यकीनन इमरान खान की PTI आज़ाद कश्मीर में कामयाब होगी, क्योंकि यही एक रवायत है, यही अरबाब इख्तियार का फ़ैसला है। दोस्तों, आज से चंद दिन पहले जुमे के रोज़ वज़ीर आज़म इमरान खान ने तराड़ खाल के इलाके में एक इंतखाबी जलसा करते हुए अपनी कौम, अपनी जमात की हुकूमत कायम होने की सूरत में कश्मीर को एक मिसाली रियासत बनाने और जैसे रियासत मदीना जैसी और हर कश्मीरी ख़ानदान को बलासूद कर्ज़े फराहम करने की पेशकश की और साथ ही कश्मीर को सूबा बनाने की तजवीज़ का भी सख्ती से तरदीद की। दोस्तों, आप भी इस यकीन के साथ इज़हार किया होगा कि जो इमरान खान साहब कहते हैं सच ही कहते होंगे। आगे आपको चलकर पता चलेगा सच क्या है, झूठ क्या है। और वहीं उन्होंने इस ख्याल का इज़हार किया खुद मुख्तारी कश्मीरियों की कुर्बानियों के ऊपर नहीं की जाएंगी। वज़ीर आज़म ने कश्मीर में 2 रेफरेंडम कराने का अंदिया देते हुए ये इरशाद फरमाया, पहला रेफरेंडम UNM के तहत होगा, जिसमें कश्मीरी अवाम पाकिस्तान या भारत के साथ रहने का फ़ैसला करेंगे, जबकि हमारी हुकूमत में होने वाले दूसरे रेफरेंडम का भी पाकिस्तान या अपने साथ कश्मीर को लहा करना या आज़ाद रियासत के तौर पर रहने का चुनाव करेंगे। दोस्तों, इस ऐलान के बाद माहिरीन इस बात पर सोचने पर मजबूर हो गए कि वज़ीर आज़म 2 मिनट पहले या 3 मिनट पहले कश्मीरियों की के मुख्तारी के हक़ में बयान दे रहे हैं और साथ ही माहिरीन ये हैरत का इज़हार कर रहे हैं कि बजाय कश्मीरी अवाम की 70 साल से मबनी लहाक पाकिस्तान की जद्दोजहद और कश्मीर पर पाकिस्तान के मुस्तकिल और मुतफ़िक़ा कौमी मौक़िफ़ से भी किसी तौर पर आहंग नहीं। यूँ भी एक बहुत ही दिलचस्प बात है। भारतीय मकबूजा कश्मीर में हर साल पाकिस्तान के यौम आज़ादी के दिन जोशो खरोश से मनाया जाता रहा और पाकिस्तान के परचम भी बुलंद करते रहे और भारत के यौम आज़ादी या रहनुमाओं की तरफ से बयान करते हुए और कश्मीरी अवाम स्याह परचमों का लहरा कर उनका इस्तकबाल करते। नीज़ हर्रियत का रहनुमाओं की तरफ से हमेशा पाकिस्तान के अलखाक ही को कश्मीरियों की करारदाद मंजर किया जाता था। इस हकीकत का दोस्तों नाकाबिल तरदीद सबूत है। कश्मीरियों की बारी अक्सरियत की तमाम तर जद्दोजहद में शमूलियत के है। तनाज़ा कश्मीर इस पस मंज़र में वज़ीर आज़म इमरान खान का किसी कौमी मशावरत, पार्लियामेंट के किसी बहस मुबासे और पॉलिसी साजी के बगैर अचानक एक इंतखाबी जलसे में ये ऐलान कर देना कि UNO की करारदादों के मुताबिक जब कश्मीरी पाकिस्तान से अलहाक का फ़ैसला
دے دیں گے تو پھر حکومت پاکستان ایک اور ریفرنڈم کرائے گا اور انہیں پاکستان کا حصہ یا ایک خود مختار مملکت بننے کا فیصلہ کرنے کا حق ہے۔ دوستو، یہی ہم تو شروع سے شعور کرتے آ رہے ہیں۔ دوستو، پھر بھی سوچنے والی بات ہے، یہ عمران خان کا اکیلے کا فیصلہ نہیں ہو سکتا، یہ یقیناً ارباب اختیار کا فیصلہ ہوگا، کیونکہ ارباب اختیار کے فیصلوں کے آگے پرائم منسٹر بھی ایک مومی طوطا بن کر ٹائیں ٹائیں کرتا رہتا ہے اور ظاہر متفقہ حکومتی موقف اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے منافی ہے۔ مودی حکومت نے جس ڈیش پن کے ساتھ کشمیر کا قصہ ہی پاک کیا اور اس نے اپنے بھارت کا حصے میں شامل کر لیا، اور جس طرح خاموشی اختیار کر کے عملاً پرائم منسٹر نے مودی سرکار کا ساتھ دیا، عالمی سطح پر کسی مؤثر اور نتیجہ خیز سفارتکاری کے ذریعے بھی بین الاقوامی برادری کو متحرک کیا جا سکتا تھا، لیکن پاکستان کی یقین دہانیاں اب تک جس طرح بے تبدیل چلی آ رہی ہیں اور ان حقائق کے پیش نظر ابھی تو یہی سوالات وضاحت طلب کرتے ہیں کہ یو این او یعنی اقوام متحدہ کی قراردادوں کے تحت کشمیر میں تصویب رائے کا مرحلہ کب اور کیسے آئے گا۔ دوستو، پرائم منسٹر نے روڈ میپ اس حوالے سے کیا ہے کہ بھارتی آئین کی دفعہ 370 کے خاتمے کے سراسر ناجائز فیصلے کے بعد متفقہ قومی حکمت عملی واضح کرنے کے لیے حکومت پاکستان نے اب تک کسی کل جماعتی کانفرنس کا اہتمام کیوں نہیں کیا۔ ان سوالات کا کوئی جواب فراہم کیے بغیر وزیر اعظم کا انتخابی جلسے میں خود مختار کشمیر کی بات کرنا نہ صرف پاکستانی قوم اور کشمیری عوام کے 70 سال سے موقف کو کمزور کرنے اور اس ضمن میں ان کی فکری یکسوئی کو متاثر کرنے کا سبب بن سکتا ہے۔ دوستو، یہ تھا پرائم منسٹر کا ایک دو ریفرنڈم کرانے کا اعلان، جس میں پاکستان کے بھی اور کشمیری بھی دکھی دل کے ساتھ یہ باتیں سن رہے ہیں۔